और ईरान पर बहुत बड़े हमलों का सिग्नल। सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं, यह दावा किया है अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने। तो ईरान पर बहुत बड़े हमलों का सिग्नल यहां पर मिला है पीट हेग्सेथ के इस दावे से। कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं है हमें ईरान पर हमला करने के लिए। और मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती को बढ़ा रहा है अमेरिका। कतर के अल उदैद हवाई अड्डे पर हलचल तेज नजर आ रही है। अमेरिका ने तैनात किए हैं कई सारे लड़ाकू विमान और कतर में 3 रिफ्यूलिंग विमान की भी तैनाती कर दी गई है। और अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने ईरानी मिसाइलों की क्षमता बढ़ाई है। अमेरिकी रिसर्चर ब्रूस बेचटोल का यह बड़ा दावा है। नॉर्थ कोरिया ने ईरान के सैन्य ढांचे तैयार किए। और ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मुत्ताकी का बड़ा दावा, सैन्य कार्रवाई कर रहा है ईरान और ईरान हटाएगा इस नाकेबंदी को। अमेरिकी नाकेबंदी पर हम जल्द एक्शन लेंगे। मुत्ताकी की यह बड़ी चेतावनी, नाकाबंदी का मतलब युद्ध की घोषणा। और ये देखिए ईरान की तरफ से ये एक तरह से अमेरिका को सीधी चेतावनी और जंग के ऐलान को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। बिल्कुल। और देखिए इसी बीच ईरान का जंगी ऐलान, धमकी दी कि हम हॉर्मूज में नाकाबंदी कर देंगे, मतलब सीधी जंग। पहले ईरान कहता था कि अब धमकी दी कि हॉर्मूज में नाकाबंदी मतलब सीधी जंग। पहले ईरान कहता था कि नाकाबंदी गलत है, अब ईरान कह रहा है कि नाकाबंदी का मतलब युद्ध। पहले ईरान कहता था कि बातचीत से हल निकालें, अब ईरान कह रहा है कि हम अब अपनी ताकत से हटाएंगे। बिल्कुल, इन बयानों के मतलब भी निकाले जाने चाहिए गौरव, क्योंकि लगातार अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान उसके दबाव में कहीं से भी आता नजर नहीं आ रहा। और देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी के बाद स्पेन और इटली से ट्रंप नाराज हो गए हैं। दोनों देशों से सेना को हटाने का फैसला ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्पेन इटली से सेना को हटाने का फैसला संभव है अमेरिका के द्वारा। इटली ने हमारी कोई मदद नहीं की, ट्रंप का दर झलका है। स्पेन का रवैया बहुत ज्यादा खराब रहा है, इसलिए इटली और स्पेन से नाराज नजर आ रहे हैं। और ईरान के साथ युद्ध में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के दोस्त तो हुआ करते थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अमेरिका से दूरी बनाने में अपनी भलाई समझी, जिसमें 2 और देश, जर्मनी के बाद स्पेन और इटली का भी नाम सामने आ रहा है, और जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और वहां से अपनी सेना को वापस बुला सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही। और ईरान के बड़े नेता महमूद नबोयान ने वार्निंग दी है। नबोयान ने कहा हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट का कोई किंग नहीं बचेगा। नबोयान ने कहा हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में कोई महल नहीं बचेगा। और ईरानी विदेश मंत्री के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका से पूछा किसके खिलाफ सेल्फ डिफेंस, क्या ईरान ने कोई सशस्त्र हमला किया था? ये बकाई कह रहे हैं ईरान के खिलाफ सेल्फ डिफेंस नहीं है बल्कि आक्रमण हुआ है, और अमेरिका इसे जस्टिफाई करने की कोशिश ना करे। और अमेरिका को नया प्रस्ताव देगा ईरान। CNN की रिपोर्ट में यह कहा गया है परमाणु मामले पर पहले समझौता करें, हॉर्मूज खोलने को लेकर पहले शर्तें हटाएं, एक साथ दोनों मुद्दों पर आगे बढ़े अमेरिका। तो CNN की रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि अब ईरान अमेरिका को नया प्रस्ताव देगा, और उन प्रस्तावों में क्या होगा? उन प्रस्तावों में होगा कि परमाणु मामले से पहले समझौता करे और हॉर्मूज खोलने को लेकर पहले शर्तें हटाए।